परंपरा से आते हैं जहां हम कहते हैं मध्यम मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग। एक्सट्रीम कैन नेवर बी सॉल्यूशन, वी हैव टू सी द टैक्टिक्स व्हिच कैन रियली बी प्रॉफिटेबल फॉर ऑल ऑफ अस। तो मुझे लगता है एजुकेशन से जीएसटी को फ्री करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल मत करो। बिल्कुल नहीं। मर जाएंगे। नहीं मरेंगे तो नहीं, आप वो तो ठीक है, आप जीएसटी देंगे तो भी नहीं मरेंगे और नहीं देंगे तो भी नहीं मरेंगे। हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? We would not be at the position to execute any policy in a very effective manner। दूसरा है कि खाने को तो मिल जाता है लेकिन भौंकने को नहीं मिलता। जब चाइना का कुत्ता इंडिया के कुत्ता से पूछता है तो वो उल्टा देता है, वो कहता है कि भौंकने को मिल जाता है लेकिन खाने को नहीं मिलता। ये बच्चे जरूरी नहीं कि सब बड़े बाप की औलाद ही आते होंगे पढ़ने, कहीं ना कहीं गरीब घर से भी लड़का यहाँ पे आता है पढ़ने के लिए, तो उसको जीएसटी देने में सक्षम रहता है। और एक डॉग इंडिया से चाइना की ओर गया और दूसरा जो कुत्ता था वो चाइना से इंडिया की ओर आता, तो दोनों एक दूसरे को बॉर्डर पे मिलते हैं। तो इंडिया का जो नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप गुप्ता, मेरे एक नई वीडियो में फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में। मुझे लगता है कि भारत जैसे देश में जहाँ की मोर देन 95% पॉपुलेशन वल्नरेबल सेक्शन सोसाइटी से बिलोंग करती है, नीचे तबके से बिलोंग करती है, दे आर नॉट कैपेबल इनफ कि वो ऐसे कॉस्ट को बेयर कर सके। तो गवर्नमेंट हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन पे अगर वो 18% की जीएसटी लगाते हैं तो बहुत बड़ी सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो एजुकेशन को नहीं ले पाएगी। तो यहाँ लोगों को समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, एजुकेशन हो गया, ऐसे क्षेत्रों को में गवर्नमेंट को जीएसटी को मिनिमाइज करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जीरो कर देना चाहिए, लेकिन वो इतना करे कि पीपल फील कंफर्टेबल टू एक्सेप्ट दैट रादर देन द एक्सट्रीम वन। मुझे ये लगता है कि जब ये आती है, चूंकि दारू जो है, टोबैको, ये सब स्टेट गवर्नमेंट का आता है। जब डायरेक्ट अपने आर्टिकल स्केड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं तो वहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ लिस्ट है जहाँ सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की बात की जाती है। तो टोबैको हो गया, ये सारी चीज़ें जब स्केड्यूल 7 के पार्ट है तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ जब पावर होता है तो स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हमारे वेल्थ क्रिएशन का जो बहुत बड़ा पोर्शन है वो इन सारी चीज़ों से आता है, इसलिए हम इसमें डायरेक्टली इतना हाई टैक्स नहीं लगा सकते, अदरवाइज हम इतने कैपेबल इनफ नहीं होंगे कि हम पॉलिसी मेकिंग अच्छे से एग्जीक्यूशन कर पाए। तो उनका एक एक्सक्यूज निकल के वहाँ से आता है। तो एक्सक्यूज इज एवरीवेयर, लेकिन हमको एक्सक्यूज देखना नहीं चाहिए। तो मेरा ओपिनियन यही है कि वी शुड बी वेरी प्रैक्टिकल इनफ टू टैकल सच अ प्रॉब्लम। एक्सट्रीम में जाके कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि जो एजुकेशन है उस पर जीएसटी जो लगाए वो हटा देना चाहिए, क्योंकि जीएसटी कहीं ना कहीं काफी बच्चे, जरूरी नहीं कि सब बड़े बाप की औलाद ही आते होंगे पढ़ने, कहीं ना कहीं गरीब घर से भी लड़का यहाँ पे आता है पढ़ने के लिए, तो उसको जीएसटी देने में सक्षम रहता है। और तो कहीं ना कहीं गलत है ये सब चीजें। अब आप देख सकते हैं कितने बुक्स हैं, इतने बुक्स चारों तरफ हैं, इधर भी थोड़ा देखिए, दिखाइए। जो भी बुक्स है इसमें से जीएसटी को हटा दे तो काफी बेहतर रहेगा। जो गरीब से गरीब घर का लड़का आता है वो भी पढ़ सकेगा और अमीर से अमीर घर का भी लड़का पढ़ सकेगा। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है उसको एजुकेशन में जीएसटी लगा सकती है और किसी एजुकेशन से जीएसटी हटा नहीं सकती, लेकिन एजुकेशन से जीएसटी को हटा देना चाहिए। बस एक ही सरकार से मांग है। तो ध्रुव राठी का एक स्टेटमेंट आया था, जो नरेंद्र मोदी है वो डिक्टेटर की तरह अपने भारत को लीड कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? मुझे लगता है चूंकि अगर हम देखते हैं तो जब भारत का हमने संविधान अडॉप्ट किया तो हमारी एक मांग थी कि हमको ऐसा रूल चाहिए जहां अगर हम आपको एग्जांपल देते हैं तो एक स्टोरी बहुत फेमस है। एक बार हुआ ये कि एक डॉग इंडिया से चाइना की ओर गया और दूसरा जो कुत्ता था वो चाइना से इंडिया की ओर आता, तो दोनों एक दूसरे को बॉर्डर पे मिलते हैं। तो इंडिया का जो कुत्ता है वो चाइना के कुत्ता से मिलता है और पूछता है, सर एक चीज हमको बताइए कि ये जो लोग हैं, ठीक है, हम लोगों को जो मतलब वो एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से पूछता है कि आप चाइना से इंडिया क्यों आ रहे हैं, तो वो कह रहा है कि खाने को तो मिल जाता है लेकिन भौंकने को नहीं मिलता। जब चाइना का कुत्ता इंडिया के कुत्ता से पूछता है तो वो उल्टा देता है, वो कहता है कि भौंकने को मिल जाता है लेकिन खाने को नहीं मिलता। तो डेमोक्रेसी में एक चीज हमको समझना पड़ेगा। अगर हम कंपेरेटिव स्टडी करें, जैसे हम अमेरिका को देखते हैं तो 1776 में वो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन उसको एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बनने में समय लगा। तो वी हैव टू एक्सेप्ट कि अगर हमको सेंट्रिक ऐसा अप्रोच चूज करना है कि एक्सट्रीम में नहीं, हम चाइना में जाते हैं, देयर इज नो राइट टू लिबर्टी ऑफ स्पीकिंग एंड ऑल द स्टफ, तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। तो हम उस परंपरा से आते हैं जहां हम कहते हैं मध्यम मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग। एक्सट्रीम कैन नेवर बी सॉल्यूशन, वी हैव टू सी द टैक्टिक्स व्हिच कैन रियली बी प्रॉफिटेबल फॉर ऑल ऑफ अस। तो मुझे लगता है कि कंट्री को ये देखना चाहिए कि डेमोक्रेसी इज द परफेक्ट वे ऑफ रूलिंग द होल ऑफ द वर्ल्ड। दैट्स माय ओपिनियन, पीपल कैन चेंज विद दैट ओपिनियन। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो एजुकेशन है उसको थोड़ा सा और मजबूत करना चाहिए। बाकी आप देख रहे थे सुनो प्रदीप, मैं प्रदीप गुप्ता, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।